हो गया। चलिए पहला नंबर लिखिएगा। पहला नंबर लिखिएगा, एरिया ऑफ ए कर्व बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स। एरिया ऑफ ए कर्व, एरिया ऑफ ए कर्व बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स। टू ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मतलब समझते हैं आप लोग? ऑर्डिनेट्स मतलब समझते हैं? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, पढ़े हुए वही जो हिंदी में भुज और कोटि कहते हैं। ठीक है, और इसका नंबर ए लिखिएगा। व्हेन द कर्व, व्हेन द कर्व लिख दें कि बोल दें? व्हेन द कर्व, ठीक है, व्हेन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स लाइज above the x axis, lies above the x axis, above the x axis, then the area bounded by the curve, the area bounded by the curve, by the curve y equal to fx, comma, the x axis and the ordinates, and the ordinates, ऑर्डिनेट्स है इसको हम लोग लाइन में कर सकते हैं। ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए and x equal to b is given by, is given by a to b y dx, y dx। फिगर भी जरा समझिएगा, मेन फिगर ही है, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। फिगर मेन इसका फिगर ही है, फिगर समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ तक लिख लिया क्या? ये मिटाते हैं फिर फिगर समझाते हैं। यहाँ तक हो जाए तो बोलिए, नीचे वाला मिटाएंगे। पंद्रह दिन नहीं जाने देंगे, एक सप्ताह में बहुत है। ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। 8.1 में क्वेश्चन होगा, शायद 15-16 होगा वन में। अच्छा 13 है, और 8.2 में कम ही होगा, 9-10 ही होगा सर। अच्छा, और मिसलेनियस में होगा वही 16-17 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर 39 क्वेश्चन शायद है, यहाँ तक हमको याद, 39 से 35 के आसपास। आर्य सवाल में भी इतना ही है, ठीक है। इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी का रट जाइएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी में वैसे ही मिलेगा एग्जाम में आपको। अभी तो ऊपर हम समझाए ना तीनों बात से मैं। देखिए अभी जो इतना कहानी लिखा दिया ना, इसको शॉर्ट में समझिए। ये तो आपसे कहानी में याद होने वाला है, ना ही ऐसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए अभी जो हम लोग पढ़े हैं, ये है y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक कर्व है, ठीक है। कर्व का मतलब होता है टेढ़ा लाइन, कर्व का मतलब क्या होता है? टेढ़ा लाइन, वक्र रेखा जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनेट, देखिए आप लोग सब लोग समझते हैं, पढ़े होंगे आप लोग 11th में, इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेरियस फॉर्म्स पढ़े, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म। तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होइएगा कि x बराबर a क्या चीज का इक्वेशन होता है, x बराबर माइनस a क्या चीज का होता है, y बराबर b, y बराबर माइनस b, ऐसा पढ़े।
पढ़े हुई है कि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इक्वेशन क्या होता है, जब वाई एक्सिस के पैरेलल हो तब की इक्वेशन क्या होता है, पढ़े ऐसा। तो अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो या तो लाइन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, पढ़े थे। अब पढ़ाए थे वहां की जब एक्स के पैरेलल हो तो वैल्यू वाई का होता है, तो ये वाई ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और नीचे जाएगा तो वाई बराबर माइनस से हो जाएगा, समझ गए क्या। फिर वैसे ही जब वाई का वैल्यू होगा तो ये किसके, सॉरी, जब एक्स का वैल्यू होगा तो किसके पैरेलल जाएगा, वाई के पैरेलल जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसा होता तो अगर वाई के पैरेलल होगा तो या तो इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा, यही ना होगा। तो इधर जाएगा, देखिए यहाँ पे ओरिजिन होता है मूल बिंदु, इधर जाने पर पॉजिटिव इधर जाने पर नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, तो इधर गया मतलब एक्स बराबर प्लस ए का इक्वेशन हो गया, और इधर आया मतलब एक्स बराबर माइनस ए का हो गया। ये चारों चीज सीख के तो बोलिए, एक्स का इक्वेशन एक्स बराबर दिया होगा तो किसके पैरेलल जाएगा, उल्टा सोचना है, एक्स के बराबर होगा तो वाई के पैरेलल होगा, ठीक है, और वाई का वैल्यू होगा तो एक्स के पैरेलल होगा। अब प्लस होगा तो प्लस की तरफ देना है, माइनस होगा माइनस की तरफ देना है। क्या सब लोग मेरी बात समझे, या सबका अलग अलग बना दूं, जो है इसके फिगर में ही है, सारा दम फिगर में ही है। देखिए अगर x बराबर मान लीजिए कि प्लस में 4 दिया तो इसका इक्वेशन चाहिए, x बराबर माइनस में 4 दिया है, y बराबर प्लस में 4 दिया है, y बराबर माइनस में 4 दिया है, ये 4 तरह का फॉर्म आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। x डैश अपना लिख लीजिएगा, छोड़ दूं क्या, y डैश, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू होगा तो किसके पैरेलल होगा, उल्टा, x का वैल्यू होगा तो y के पैरेलल होगा, तो y एक्सिस ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। तो y के पैरेलल होगा तो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये टेढ़ा खींचा गया सीधा खींचे। y के पैरेलल होगा तो या तो राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में जाएगा। तो अब बताइए कि x का वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में किधर होता है, देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि y के पैरेलल है तो ऊपर ऊपर नीचे होगा ये, ठीक है, ऊपर नीचे होगा तो ये ओरिजिन से दाहिने बगल जाएगा कि बाएं बगल जाएगा, तो x वाला इधर पॉजिटिव होता है, मतलब x वाला वैल्यू प्लस में है तो इधर जाएगा, मतलब यही इक्वेशन हो गया x बराबर 4 का। क्लियर है। देखिए 4 का आने का मतलब है ना कि जब ग्राफ पर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको इस तरह का मिलेगा, 1 2 3 और चौथा पे मिलेगा। ये तो हम सिंपल पेज दे रहे हैं ना, तो आप समझिए कि 1 बराबर 4 उतना हो गया, ऐसे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 उस तरह से आपको लेना। तो अब कौन बताएंगे कि x बराबर -4 का ग्राफ किधर जाएगा, लेफ्ट साइड है, x बराबर -4 का। फिर इसका बताइए y बराबर 4 ये किसके पैरेलल होगा, x के पैरेलल, तो x के पैरेलल मतलब या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो ऊपर लिखे कि नीचे, y y वाला प्लस में है तो ऊपर, हाँ तो ये हो गया y बराबर 4 का इक्वेशन। और फिर y बराबर -4 का बना लीजिएगा, छोड़ दें, ये हो गया y बराबर -4। देखिए 4 की जगह पे 10 हो 20 हो कुछ भी हो, अगर हम नहीं कुछ पॉइंट मान रहे हैं तो आपको जहां मनो वहां खींच लीजिए, ठीक है, ये नहीं सोचिए कि यहाँ खींचे कि यहाँ खींचे, आपकी इच्छा है, जहां मनो वहां खींच लीजिए, या कॉपी में डॉट डॉट दे दीजिए तब उसी हिसाब से खींच लीजिए, आपकी इच्छा है। हाँ ये समझ गए ये वाले लाइन का इक्वेशन कैसा कैसा होगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई। हेलो, चलिए तो इतनी इतनी बातें अगर आप समझ गए हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स वाला इक्वेशन होता है ना, एक्स वाला इक्वेशन होता है तो किसके पैरेलल होता है, हाँ हाँ मतलब ये वाला ऑर्डिनेट का इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला किसका इक्वेशन हो जाएगा तो एब्सिसा, इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, ABSCISS, एब्सिसा जिसको हिंदी में भुज कहते हैं और इसको इंग्लिश में कोटि कहते हैं, हिंदी में कोटि कहते हैं, ठीक है। ये वाला किसी को रफ में लिखना हो तो लिख लीजिए, वहां काम देगा आगे, ठीक है, मिटा दूंगा ये, क्या, एब्सिसा का हिंदी भुज होता है और ऑर्डिनेट का मतलब कोटि होता है। एब्सिसा का स्पेलिंग ABSCISS है, एब्सिसा, इसका मतलब भुज होता है, भुज का मतलब एक्स एक्सिस, भुज का मतलब एक्स अक्ष, ठीक है, और ऑर्डिनेट का स्पेलिंग तो ऊपर लिखा हुआ स्पष्ट।
ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस। चलिए इतना हो गया, तो आगे ध्यान दीजिएगा। क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या शत्रुघ्न? लेफ्ट हो गए हैं तो फिर वीडियो देखेंगे। इक्वेशन बताए हैं, एक्स के पैरेलल होगा तो इक्वेशन क्या होगा, पढ़े हैं ना 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो एक्स का वैल्यू होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो वाई का वैल्यू होता है। एक टॉपिक लिखा होंगे 11th में, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म। जब स्टार्टिंग किए होंगे इक्वेशन बताना, स्लोप के बाद वाला एक्सरसाइज। आपके पास तो कॉपी होगा। चलिए y बराबर एफ एक्स कहने का मतलब है कि इस तरह का y बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर होगा। y बराबर एफ एक्स कहने का मतलब क्या है कि इधर जो इक्वेशन होगा ना वो x में होगा। क्लियर है? और जब x बराबर एफ वाई लिखेंगे तो इसका मतलब समझिएगा इक्वेशन क्या चीज में होगा। जैसे फॉर इस टाइप का होगा। सॉरी ये वाई होगा। यहाँ x है मतलब x वाले में होगा, और यहाँ y है मतलब y वाले में होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं ना, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि y बराबर एफ एक्स, और ऑर्डिनेट है x बराबर a और x बराबर b और फिर x एक्सिस। हम लोग इतना से जो बॉन्डेड हो जाएगा उतने पार्ट का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, समझ गए? देखिए दो लाइन है, x बराबर a भी एक लाइन होता है, x बराबर b भी एक लाइन होता है। अभी अभी पढ़ा है कि x का वैल्यू हो तो y के पैरेलल जाएगा, प्लस में है तो उधर जाएगा और माइनस में है तो इधर जाएगा। और एक्स एक्सिस मतलब जो एक्स एक्सिस वाला लाइन होता है। और y बराबर एफ एक्स का मतलब वही बता दिया कि इक्वेशन क्या चीज में होगा, x के टर्म में होगा, मतलब x के तरफ होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ घुमा होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x एक्स डैश वाई वाई डैश, y बराबर एफ एक्स मतलब x में टर्म है, x एक्सिस मतलब नहीं समझती ये वाला लाइन, ये जो x एक्स डैश दिख रही है ना, x एक्सिस है अपना। क्या हो गया कुछ? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि ये कोई कर्व है, और ये क्या चीज का इक्वेशन है, y बराबर एफ एक्स का। ठीक है, तो ये हम मान रहे हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स का ये कर्व हो गया। और अब आप लोग बताइए कि ये दो वैल्यू है, x बराबर a x बराबर b, इसका ग्राफ कैसे होगा? एक राइट साइड में होगा, तो मान लीजिए ए बी लिखने का मतलब क्या है कि ए और बी अलग अलग मान है, मतलब एक पर नहीं होगा, एक कोई कम होगा एक ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि अब ए वाला कम है बी वाला ज्यादा है, तो कम वाला कम दूरी पर होगा, ज्यादा वाला ज्यादा दूरी पर होगा। यही होगा ना? मान लीजिए कि x बराबर 4 है, x बराबर 6 है, और यहाँ पे अगर हम पॉइंट देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 4 वाला का मतलब है कि 4 वाले पे ऐसे होगा, और 5 वाला का मतलब है 6 वाले का मतलब है 6 वाले पे ऐसे होगा ही ना। कम वाला पहले होगा, ज्यादा वाला बाद में होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, x बराबर a, तो x का वैल्यू है तो y